नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि यदुवंशी AWPN नेटवर्क चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही हॉट टॉपिक पे लेके आया हूं। जैसा कि आप टाइटल देख रहे होंगे, AWPN का एक नया अपडेट आया है और उसको जानना हर एक लीडर्स के लिए जरूरी है कि अगर एक कुछ गलती हुई तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा एग्जैक्टली क्या है अपडेट और क्या अपडेट आपको करना है अपनी आईडी के साथ में, जिससे कि ये दिक्कत आपके साथ में ना आए, आपकी डाउनलाइन के साथ में ना आए। दोस्तों, AWPN का नया PDF आ चुका है, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। तो चलिए साथियों, डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ क्या है अपडेट और इसके ना करने से क्या क्या दिक्कत आएंगी। जैसा कि आपके अपलाइन ने आपको बताया होगा कि AWPN में काम कैसे किया जाता है। AWPN एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जैसा कि आप सब जानते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पे काम करती है और इसमें जो सिस्टम है वो है बाइनरी सिस्टम। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि क्या डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डायरेक्ट सेलिंग में और MLM मार्केटिंग में। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा किस कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम करती है। और दोस्तों, दूसरी बात, हमारा जो AWPN का सिस्टम है वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। इसकी दो लेग होती हैं, 2:1 का रेशियो में मेंटेन करके चलना पड़ता है और किसी भी रेंज में हो सकता है। दाहिनी लेग को हम SEO लेग कहते हैं और लेफ्ट लेग को हम कहते हैं SGO लेग। और दोनों SEO लेग में 1 टाइम बिजनेस होता है और SEO में डबल बिजनेस होता है। ये मेंटेन करके आपको चलना होता है दोस्तों। और दूसरी बात, इसमें जब आप आईडी एक्टिवेट कराते हैं तो आपको आपके क्लाइंट ने क्लियरली बता दिया होगा कि हर एक प्लान का अपना एक कैपिंग होता है। उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे, जो कि मैंने कहा था 27 SP, 52 SP और 100 SP के क्या एडवांटेज डिसवांटेजेस है, मैंने डिटेल में कवर किया है। तो उस चीज को देखने के बाद ही अपनी आईडी को एक्टिवेट जरूर कराएं और जान लें कि क्या जोखिम हो सकते हैं अलग अलग आईडी के जो प्लान है एक्टिवेट कराने के। और साथ साथ में दोस्तों आपको क्लियरली बताया होगा आपके अपलाइन ने कि आपको ट्रेनिंग आपको सीखना है अपलाइन से बहुत सारी चीजें, और कुछ चीजें अपने आप से भी आप सीख सकते हैं। वेबसाइट पे जाके काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है AWPN की वेबसाइट पे, वहां पे जाइए। उसके अलावा अपनी अपलाइन से हमेशा कनेक्ट रहिए। अपलाइन आपका हाथ पकड़ के चलेगा तो आप डेफिनेटली इसमें सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों चलते हैं फास्ट वे में और आज मैं बताता हूँ क्या है एक नया अपडेट, इसकी वजह से प्रॉब्लम आपकी आईडी के साथ में आ सकती है। तो चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं वेबसाइट पे, क्योंकि वहां से आपको क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए मैं वेबसाइट पे आता हूँ और मैंने आईडी अपनी एक्टिवेट कर ली है। जैसे कि आप ये देख रहे हो आईडी, इसका जो डैशबोर्ड है कुछ ऐसा ऐसा आपको दिखेगा। इसमें डैशबोर्ड में अगर क्लियर देखेंगे तो देखो अभी आईडी एक्टिवेट नहीं है, डीएक्टिव दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए SEO टीम होती है, SEO टीम में इसमें ऑलरेडी एक मेंबर ऑलरेडी जुड़ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आपके करंट आपकी जो तना भी आप बिजनेस करेंगे वो यहाँ पे देखेगा। SEO में आपका क्या बिजनेस हुआ, SEO में कितना बिजनेस हुआ यहाँ देखेगा, आपका लेवल यहाँ देखेगा। जब आप इसके डैशबोर्ड में यहाँ आएंगे, डैशबोर्ड के नीचे आपका प्रोफाइल होगा जहां आपकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके नीचे जाते हैं तो KYC का ऑप्शन आता है और इसमें जाएंगे तो इसमें आपकी डाउनलाइन पता चलेगी कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं। और अकाउंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको आपका बिजनेस कितना किए हैं आप, उस पर क्या बोनस मिल रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और ये जो ट्रिप बोनांजा है, अगर कोई बोनांजा चल रहा है, विंटर बोनांजा चलता है, माई ट्रिप लिस्ट चलता है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चलेगा। जब भी आप एलिजिबल होंगे तो यहाँ पे आपका नाम डिस्प्ले होने लगेगा और आपको एक ऑफर मिलेगा कि आप अगर इतना बिजनेस करते हैं तो आपको एक ट्रिप मिलेगी, ठीक है। यहाँ ऑर्डर फॉर्म होता है, यहाँ से हम ऑर्डर देते हैं, नए ऑर्डर को देते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं ऑर्डर। उसके बाद जब हम अप्रूव करवाते हैं, अप्रूव का भी ऑप्शन यहाँ पे होता है कि आपका ऑर्डर अप्रूव हुआ कि नहीं। और सारी प्रोडक्ट की लिस्ट अगर आपको देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल डैशबोर्ड है अपना AWPN का, सब लोगों को पता होगा। जितने नए लोग हैं जिनको पहली बार आप पधारे हैं चैनल पे, तो बिल्कुल दोस्तों आपके लिए नया हो सकता है, बट जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए डैशबोर्ड कोई नया नहीं होता है, क्योंकि अपलाइन उनको पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुका होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मेन अपडेट की तरफ कि क्या है अपडेट। पहली चीज समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले ये चीजें चेक करनी है। पहला तो आपका KYC अप्रूव होना चाहिए। अब KYC में ज्यादातर आईडीज में प्रॉब्लम आ रही है कि डायरेक्टली KYC अप्रूव नहीं होता। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि उनका आधार कार्ड का नाम और उनने यहाँ पे जो नाम डाला वो अगर मैच नहीं किया तो KYC रिजेक्टेड हो जाएगी। और साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि आधार कार्ड का जो डिटेल है पैन कार्ड से नहीं मिलता, तो वहां पे भी आईडी
आपका जो है केवाईसी रिजेक्ट होता है। अगर ये मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो गया तो ये आईडी आपकी टर्मिनेट कर दी जाएगी, आपको नए तरीके से चलना पड़ेगा, या फिर इस आईडी को सही करवाने के लिए आपको एक लेंदी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसमें आपको अपना एफिडेविट लगाना पड़ेगा, उस पर आपके सिग्नेचर लेने पड़ेंगे, आपके टीम का डायमंड उस पर लिख के देगा, उसके बाद इसको भेजना पड़ेगा। इतने में काफी झंझट हो जाता है और जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो अपना हताश हो जाते हैं और वो इंटरेस्ट खो बैठते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये केवाईसी स्टेटस। केवाईसी स्टेटस तो अप्रूव इनका हो गया, पर बैंक केवाईसी इनका अप्रूव नहीं हो रहा है, डायरेक्टली रिजेक्ट कई बार हुआ है। और उसका रीजन जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि डीएस नेम इज नॉट मैचिंग, नेम मैचिंग नहीं हो रहा है। रीजन क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो इनका केवाईसी अप्रूव नहीं हो रहा था, उसमें भी काफी झंझट हमको करना पड़ा। तो चलिए मैं फिर एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल से आप समझिएगा। तो जैसे कि पहले जो इनका आधार कार्ड था ये मॉडिफाई करने के बाद हुआ है। इससे पहले का आधार कार्ड मैं ओपन करता हूं जिससे कि आपको क्लियर पता चलेगा। सबसे पहले जो आधार कार्ड हमने लगाया था वो लगाया था हमने प्रेमा रामामूर्ति लगा के, जबकि नाम इनका जो है ना, इसने जब हमने केवाईसी के लिए यहाँ पे अप्लाई किया तो इन नाम उसने कहां से उठाया, पैन कार्ड से। हमने क्या किया, आधार कार्ड भी अपडेट कर दिया, पैन कार्ड भी अपडेट कर दिया। अब चलो पैन कार्ड को मैं आपको दिखा देता हूं। तो जब हम पैन कार्ड को देखते हैं तो पैन कार्ड की डिटेल यहां पर आती है। पैन कार्ड पे लिखा है आर प्रेमा। तो सिस्टम ने क्या किया कि आर प्रेमा नाम यहां से ले लिया। अब ये आर प्रेमा नाम जो है आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है। आधार कार्ड में लिखा हुआ था प्रेमा रामामूर्ति, इसकी वजह से दोनों चीजें रिजेक्ट हो गई। मतलब आप समझ रहे हो कि आपका केवाईसी भी रिजेक्ट हुआ और बैंक केवाईसी भी रिजेक्ट हुआ। इसकी वजह से काफी अड़चने इस आईडी में आई। क्या होता है, लोगों के पास में धैर्य नहीं होता। जब हम लोगों से कहते हैं कि भैया अब आपका आईडी का जो केवाईसी है वो अप्रूव नहीं हो पा रहा, और आपका अपलाइन को भी भाई दिक्कत है कि कोई भी आईडी का जब केवाईसी अप्रूव नहीं होता है तो अपलाइन भी एक ऑफलाइन मेथड बताता है कि आपको क्या है ना कि एफिडेविट बनवा लो और उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके एक डायमंड जो होता है टीम का होता है उसके सिग्नेचर लग के जाएगा। तो उसमें काफी लंबा प्रोसेस होता है। इतने में जो पर्सन जुड़ रहा है वो हताश हो जाता है और फिर आपसे जुड़ेगा नहीं, वो निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है कि क्यों इतना हेडेक लेगा वो। तो जब भी आप जोड़ें किसी को अपनी डाउनलाइन में, जब जोड़ें तो क्लियर कर लें कि उनका जो आधार कार्ड का डिटेल है और पैन कार्ड का डिटेल है डिट्टो मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से कई बार ये आईडी रिजेक्ट हुई। उसके बाद हमको दोबारा से ऑफलाइन मेथड से करके मतलब अपने को आधार कार्ड की डिटेल चेंज करवानी पड़ी। मतलब आधार कार्ड की डिटेल भी जल्दी चेंज नहीं होती दोस्तों। आज अगर हम नाम चेंज करवाना चाहेंगे आधार सेंटर में जाके तो उसको भी 20 दिन लगते हैं, तब जाके अपडेट होता है। तो पहले नाम ये था, इसको हमने अपडेट करवाया तो देखिए अपडेट करने के बाद में आर प्रेमा हो गया। अब जो नाम है वो एग्जैक्टली क्या है ना, मैच कर रहा है आपके पैन कार्ड के साथ में। अब यहां तक तो ठीक है, यहां तक ये मैच कर गया तो अब आपका केवाईसी तो अप्रूव हो गया। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है, अब बैंक केवाईसी में आ रही है। अब यहां पे क्यों आ रही है, चलिए मैं दिखाता हूं क्या है इश्यू बैंक केवाईसी का। तो आपने देखा कि नाम तो आर प्रेमा हमने मैच करवा लिया, अब केवाईसी का प्रॉब्लम आ रहा है। यहां पे देखिए, अब यहां पर इनका ये जो अपलोड किया गया है बैंक का पासबुक, तो मैं जरा आपको बैंक की पासबुक की इमेज दिखाता हूं। तो ये बैंक की पासबुक है और बैंक की पासबुक में नाम देखिए केवल है प्रेमा। अब इसमें आर गायब हो गया। अब सोचिए, देखिए इस तरह का जब मैच होता है तो हमारी AWPL कंपनी क्या करती है, AWPL कंपनी कभी इसको अप्रूव नहीं करेगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि शुरुआत में ही हम दिक्कत क्रिएट करके एग्जैक्टली सही डेटा इसमें भरवा लें, क्योंकि कल का किसका भरोसा। ऑल ऑफ सडन अगर किसी के साथ में कुछ हो गया और बंदा एक्सपायर हो गया तो उसकी वैलिडिटी को वैलिड करने के लिए कौन होगा, और बैंक पे पैसा डायरेक्टली आपको देगी नहीं, क्योंकि बैंक में नाम तो चढ़ा हुआ है प्रेमा और आप आधार कार्ड दिखा रहे हो आर प्रेमा का, तो ये मैच नहीं करेगा दोस्तों। ये दिक्कत हमेशा आती है। तो AWPL कंपनी कभी इस तरह अलाउ नहीं करती। AWPL कहती है अगर नाम आर प्रेमा है तो पैन कार्ड पे भी नाम आर प्रेमा होना चाहिए, और साथ साथ में जो आपका बैंक पासबुक है उसमें भी नाम आर प्रेमा होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। अब देखिए इसमें हमको मैसेज आया जब हमने कस्टमर केयर से बात की, उसके बाद उनने कहा कि देखिए अब ये आईडी जो है एक्टिवेट नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना।
या तो आप जाके बैंक पासबुक से जाके पासबुक चेंज करवाओ, तभी आईडी एक्टिवेट होगी, नहीं तो आप दोबारा से रजिस्टर करवाओ। दोबारा से रजिस्टर करवाने के लिए पहले इस आईडी को आपको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए भी बहुत तगड़ा झंझट है। आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा जिसमें आपको कहना पड़ेगा कि मैं अपनी आईडी यहाँ से हटा रहा हूँ। उस लेटर पे सिग्नेचर होंगे डायमंड के। अब डायमंड को आप कहाँ से पकड़ोगे, और डायमंड उसमें सिग्नेचर करेंगे तब जाके ये आईडी वहां से डीएक्टिवेट, मतलब वहां से हटाई जाएगी सिस्टम से, और दोबारा से फिर री रजिस्टर कराएंगे। तो दोस्तों इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है आईडी के टर्मिनेट होने की। तो दोस्तों ये वाली प्रॉब्लम कभी क्रिएट मत कीजिएगा। जितने लोग AWPL में काम कर रहे हैं और जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली इंफॉर्मेशन है। अगर आप इस सिस्टम में आना चाहते हैं तो आपके पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे और बैंक पासबुक पे नाम सेम होना चाहिए, डिट्टो सरनेम, और आपका नेम एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। इस तरह का मिसमैच अगर होता है तो आप इस सिस्टम में जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि केवाईसी अप्रूव नहीं होगा, अगर बैंक केवाईसी अप्रूव नहीं होगा आप इसमें काम नहीं कर सकते। दोस्तों जो भी आप यहाँ पे जनरेट करोगे इनकम आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि काफी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। पैसा जब ट्रांसफर होगा बैंक में तो बैंक में नाम कुछ और होगा, हम जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आर प्रेमा होगा। जब ये मिसमैच होगा तो AWPL आपको पे नहीं करेगी। उसके बाद आप कितने भी झगड़ते रहिएगा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों जुड़ने से पहले अपने ये सारे डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली सिमिलर करा लें और उसके बाद में आप सिस्टम में जुड़ें, वरना आगे प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर AWPL को धोखा देके जुड़ भी गए और आपने इसमें काम किया, खुदा ना खास्ता कुछ होता है इन फ्यूचर, तो आपके नॉमिनी को दिक्कत झेलनी पड़ेगी, नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह की हरकतें बिल्कुल ना कीजिएगा, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वरना आईडी के टर्मिनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। दोस्तों तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि आईडी टर्मिनेट हो सकती है अगर इस तरह का कुछ धोखाधड़ी आपने की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप भी AWPL बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हैं और बेहतर वे में अपनी टीम जनरेट करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। ये हमारा YouTube चैनल है जो स्पेशली आपके लिए बनाया है। आज YouTube का ये 16वां दिन है, 16वां दिन है, और अभी तक हम 13 वीडियोस अपडेट कर चुके हैं अपने चैनल पे। हमारे कई सारे साथियों का सपोर्ट मिला है और आगे भी हमें आशा है इसी तरह का सपोर्ट मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर आप AWPL बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम से जुड़ने का आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सैटरडे ट्रेनिंग मिलेगी कि बिजनेस क्या है और कैसे करना है और किस वे में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ट्रेडिशनल बिजनेस से डिफरेंस है। उसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट संडे को आपको सेमिनार प्लान होगा कि आपको बिजनेस प्लान दिखाना कैसे है, आपको लोगों से बात कैसे करनी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बात करने पर डिपेंड करती है, मैन टू मैन मार्केटिंग है। तो आपको जब से बात नहीं करोगे लोगों से तो आप अपनी चीजों को सेल कैसे कर पाओगे। उसके साथ साथ आपको सीनियरिटी ज्वाइनिंग दी जाएगी। हमारे यहाँ कंटिन्यूस ज्वाइनिंग होती है, अगर जल्दी से जल्दी आप एक्शन लेते हैं तो आपको सीनियरिटी ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो फायदा क्या होगा कि कम मेहनत करके आपकी टीम बहुत बड़ी जनरेट हो सकती है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वहीं पर मेरा टेलीग्राम का चैनल दिया है, मेरा नंबर भी दिया गया है, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं हमारी टीम से। और इसके साथ साथ मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं, ट्विटर पे मेरा हैंडल है ऑफिशियल हैंडल, ट्विटर पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका स्वागत है AWPL फैमिली में, जिसका मोटो है हेल्दी वेल्दी और वाइज लाइफ जीने का। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी टीम के अंदर। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि यू कैन बी ए सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर तो आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है AWPL, आइए, आप सबका स्वागत है। ऐसे सब युवा साथी जो गवर्नमेंट जॉब का इंतजार कर रहे हैं पर गवर्नमेंट जॉब आ नहीं रही है, क्योंकि आप समझते हैं गवर्नमेंट जॉब में बड़ी कटौती हुई है, तो बेहतर भविष्य बनाने के लिए आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का दरवाजा खटखटाइए, आप जुड़िए। यहाँ पर आप लोगों की जरूरत है, आप अच्छे स्पीकर हैं तो बिल्कुल आपकी जरूरत है। आइए काम कीजिए, इंडस्ट्री के साथ में ग्रोथ कीजिए, एक ऐसा एम्पायर जनरेट करके जाइए जिससे आपकी आने वाली जनरेशंस, कई सारी जनरेशन उसका फायदा उठाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी तरह का डाउट आ रहा है इससे रिलेटेड, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी मच मोर हैप्पी टू एड्रेस यू आउट। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, सी यू। जय AWPL।